यह मध्य पूर्व भारत की एक महत्वपूर्ण नदी। इसका उगम होता है छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा के कटक के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल में अपने पानी का विसर्जन करती है। सिहावा से लेकर कटक तक कुल 851 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस 851 किलोमीटर दूरी के कारण यह प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर के नाम से भी जानी जाती है। इसकी जो द्रोणी है केवल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही नहीं अन्य राज्यों में भी फैली है। तो इसके द्रोणी के कुछ राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इस द्रोणी को बनाने में कई नदियों ने अपना योगदान दिया है। तो कई नदियों के नाम इस प्रकार है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है शिवनाथ आती है, हसदेव आती है, मांड आती है और ईब आती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है ओंग आती है, जोक आती है और तेल आती है, जो कि इसकी द्रोणी को बनाने में सहायक है। और ये भारत के कुल क्षेत्र का 4.2% इरिगेशन भी प्रोवाइड करती है। इसी नदी के ऊपर एक हीराकुंड डैम भी है जो महानदी को अल्टरनेटिव नाम भी प्रदान करता है। हीराकुंड डैम आजाद भारत की पहली परियोजनाओं के लिए भी विख्यात है जो 1957 में बना था। इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 627 मेगावाट है। अगर हम बात करें इस द्रोणी बेसिन की तो इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण अभ्यारण्य भी आते हैं। तो पहला सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो इस द्रोणी बेसिन की शान बढ़ाता है, दूसरा गहीरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के नजदीक स्थित है। उसके बाद हम अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो चिल्का लेक इस द्रोणी बेसिन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि ओडिशा के 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। चिल्का लेक एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है और विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक यानी कि खारे पानी की झील। और इसके साथ ही कि यह भारत की पहली रामसर साइट है। 1981 में वेटलैंड साइट इसको घोषित किया गया था और 1987 में नल बना जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सर्वप्रथम चिल्का लेक के अंदर ही बना हुआ है। अंत में अगर हम बात करें कि एक और रिवर की जो कि एग्जाम में अभी अभी आने लगा एसएससी के एग्जाम में, तो ऋषिकुल्या रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ओडिशा राज्य में स्थित है जो ऑलिव रिडले टर्टल के लिए भी फेमस है। अगर हम इसकी सीमा निर्धारण की बात करें तो उत्तर में सेंट्रल हिल से जुड़ी हुई है और ईस्ट और साउथ में ये ईस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है और इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण मैकाल रेंज द्वारा किया जाता है। तो अब आप हमको बताइए कि आपको महानदी रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।